Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show ETF Watch Crypto Edition. पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन में मेजर रैली लगातार जारी है और पिछले हफ्ते तो क्रिप्टो कम्युनिटी के बिटकॉइन पिज्जा डे सेलिब्रेट करते ही बिटकॉइन ने ओवर $111,000 का हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस कर दिया और अपना ऑल टाइम हाई रजिस्टर भी किया। बिटकॉइन में आई इस रैली के मेजर रीजंस रहे कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। अब जहां लास्ट वीक स्पॉट बिटकॉइन ETFs में ओवर $2.7 बिलियन के इनफ्लोज आए, हमेशा की तरह इन इनफ्लोज को लीड किया ब्लैक रॉक के IBIT ने। इनफैक्ट मई मंथ में स्पॉट बिटकॉइन ETFs में अब तक ओवर $5 बिलियन के टोटल इनफ्लोज आए हैं और न्यूयॉर्क बेस्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन ने भी ब्लैक रॉक के IBIT स्पॉट बिटकॉइन ETF के ओवर $1 मिलियन के शेयर्स बाय कर लिए हैं। अब इथेरियम ETFs में भी लास्ट वीक ओवर $248 मिलियन के इनफ्लोज आए हैं। तो आज इस खास एपिसोड में देखते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम ETF फ्लोज ऑफ पास्ट वीक, ब्लैकस्टोन्स $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन स्पॉट बिटकॉइन ETFs, डिले इन इथेरियम स्टेकिंग ETF एंड XRP ETF, XRP's 1x फ्यूचर्स ETF लॉन्च बाय वॉलेटिलिटी शेयर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट बिटकॉइन ETFs में हुए सिग्निफिकेंट इनफ्लोज की। तो ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ETF IBIT ने ओवर $2.7 बिलियन के इन इनफ्लोज को लीड किया, जहां ब्लैक रॉक में मई 22 को ओवर $800 मिलियन के इनफ्लोज आए। इनफैक्ट लास्ट वीक के इनफ्लोज में सभी दिन ब्लैक रॉक के IBIT में मैक्सिमम इनफ्लोज देखने को मिले और टोटल $2.7 बिलियन इनफ्लोज में से ओवर $2 बिलियन के इनफ्लोज IBIT में ही दिखाई दिए। अब अप्रैल 9 के बाद ब्लैक रॉक के IBIT में लगातार इनफ्लोज हो रहे हैं। ब्लैक रॉक के बाद मैक्सिमम फ्लोज फिडेलिटी के FPTC में देखने को मिले हैं। अब वहीं हम इथेरियम ETFs की बात करें तो स्पॉट इथेरियम ETFs में लास्ट 2 वीक से लगातार इनफ्लोज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव सिग्नल है और इथेरियम में लास्ट 2 वीक से अच्छा सर्ज भी देखने को मिल रहा है, जहां इथेरियम ओवर 15% बढ़ा। और लास्ट वीक के टोटल इनफ्लोज की बात की जाए तो ओवर $248 मिलियन के इनफ्लोज हमें देखने को मिले, जहां ब्लैक रॉक के ETH और फिडेलिटी के FETH ने इन इनफ्लोज को लीड किया। अब इन सभी इनफ्लोज के बीच एक सरप्राइजिंग मूव था न्यूयॉर्क बेस्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन का क्रिप्टो में पहला इन्वेस्टमेंट, जहां उन्होंने ब्लैक रॉक के IBIT में ओवर 23,094 शेयर्स खरीदे वर्थ ओवर $1 मिलियन। तो ये इन्वेस्टमेंट उनके ऑल्टरनेटिव मल्टी स्ट्रैटेजी फंड में ऐड हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब क्रिप्टो एक्सपोजर भी ले रहे हैं। ETF वर्ल्ड में एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। अब US SEC ने इथेरियम स्टेकिंग ETF और XRP ETF पर अपना डिसीजन डिले किया है, लेकिन ब्लूमबर्ग एनालिस्ट जेम्स सिफाट का कहना है कि SEC नॉर्मली ETFs अप्रूव करने के लिए अपना पूरा टाइमलाइन यूज करती ही है और वैसे भी मोस्टली सभी ETF फाइलिंग्स की डेडलाइन अक्टूबर में है। So to understand why we are witnessing delays in ETF approvals, let's go to Mr. Eric Balchunas, senior ETF analyst of Bloomberg Intelligence. Yeah, so right now, the SEC, which is Atkins, the chairman, and Hester Peirce, who runs the crypto task force, they have been taking meetings with people in the industry, issuers. What they're going to do, and they've said it many times, instead of like taking these applications in and you not knowing what they're thinking and whether, they're going to give us a framework soon. And I think that framework, once they come up with it, will dictate what gets approved and not. And so it'll be much clearer when something's filed, whether it can be approved. So I'm waiting for the framework. When will that be out? Anybody's guess, maybe in a month or two. Okay. So that means I think you're looking at some of these filings have a final due date of October. Mm-hmm. So I would say between, July and October, I would look for a lot of action. But we need the SEC to give us that framework. Because that's why you haven't really seen much launched since Trump won. तो अब जैसा कि सामने आ रहा है, US SEC एक क्रिप्टो ETF रिलेटेड फ्रेमवर्क लेकर आने वाली है, जो कि अगले मंथ तक एक्सपेक्टेड है। उधर XRP इकोसिस्टम में भी एक बड़ा अपडेट आया है, जहां वॉलेटिलिटी शेयर्स ने US का पहला 1x XRP फ्यूचर्स ETF XRPL लॉन्च किया है। ये ETF उन इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कि लोअर रिस्क के साथ XRP फ्यूचर्स का एक्सपोजर चाहते हैं। और इसके साथ ही SEC ने अब ब्लैक रॉक के रिडेम्पशन स्पॉट इथेरियम ETF को भी एक्नॉलेज कर दिया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है।
तो आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही क्रिप्टो ETFs रिलेटेड इनसाइट और अपडेट्स के लिए हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 3.0 TV और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।